ITM स्ट्राइक्स एज कंपेयर OTM स्ट्राइक्स और मैं ATM स्ट्राइक्स को पेयर करूं तो वोलेटिलिटी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है ATM स्ट्राइक्स पे। सपोज बाजार का अभी वोलेटिलिटी चल रहा है 20 और मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां पे जाके ऑप्शन खरीदूं। अभी आप मुझे बताओ कि वोलेटिलिटी करंटली हाई पे ट्रेड कर रही है या फिर लो पे ट्रेड कर रही है, ये मैं कैसे फिगर आउट करूं? तो ये चीज जो मैं बताने वाला हूं ना, ये अभी आगे है। अगर IBR एंड IBP अबाउ 60 रहेंगे तो मैं उसे कहूंगा कि हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग वोलेटिलिटी का जो कंसेप्ट है, वोलेटिलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे जो है वो ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उस बेसिस पे एक अच्छा मैक्सिमाइज रिटर्न कैसे बना सकते हैं, राइट? तो आज हम लोग देखेंगे कि वोलेटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वोलेटिलिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साथ में अगर मुझे वोलेटिलिटी पे ट्रेड बनाना है तो कौन से ऐसे स्ट्राइक्स है या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे देखनी पड़ेंगी। क्योंकि वोलेटिलिटी के अगर मुझे जानना है तो मुझे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज वोलेटिलिटी, क्या मैं उस पर ट्रेड बना सकता हूं, और अगर बना सकता हूं तो उसमें और बेटर कैसे कर सकता हूं। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लेके मैं कैसे निकल सकता हूं, अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस को कैसे मैं क्योर कर सकता हूं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। नाउ पहला जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट इज द कंसेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी। तो ये जो मैं कहने वाला हूं ना, ये स्टार्ट टू एंड प्रॉपरली रखना ध्यान में, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी नहीं समझागा तो वोलेटिलिटी का जो ट्रेड सेटअप है वो नहीं समझ आ जाएगा। ओके, सो पहले इन फेज ऑफ स्टार्टिंगली अगर मैं बताने जाऊं तो वोलेटिलिटी के ऊपर देयर आर मल्टीपल वीडियोस दैट वी हैव क्रिएटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी। बट डेफिनेटली अभी हम लोग जो देखेंगे वाले वो वही फेज में देखेंगे कि वही चीज़ें वापस इन डिटेल कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद जो है वो अदर थिंग्स। ओके, सो मैं थोड़ा इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, या परफेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी। ठीक है, नाउ देखो वोलेटिलिटी मीन्स व्हाट। बहुत सारे जन इसे कहते हैं कि बाजार में फियर है या फिर बाजार में एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग इसे लाइक डर कहते हैं एंड कुछ लोग बताते हैं एक्सपेक्टेशंस की बाजार कितना मोमेंटम दे सकता है। दोनों चीज यहाँ पे सही है। ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज गलत है, ये चीज है, लेकिन दिस आर द टू थिंग्स। बाजार में क्या है, फियर है या फिर बाजार के एक्सपेक्टेशंस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है वो पहले हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट इज वोलेटिलिटी जो है इट्स नेगेटिव विद द प्राइस। सिंपल देखो, वोलेटिलिटी एंड प्राइस। अगर मैं यहां पे देखूं स्टॉक का प्राइस, नॉट अ प्रीमियम प्राइस, अगर वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तो मेरे स्टॉक या फिर इंडाइसेस के जो प्राइजेस है वो मैक्सिमम टाइम 70-80% जो टाइम है ना, बाजार में एक फॉल देखने मिलता है। ओके, कि जब भी मेरा वोलेटिलिटी बढ़ेगा, सपोज वोलेटिलिटी करंटली है 20 और मुझे लग रहा है कि अगर वोलेटिलिटी यहां से बढ़ के 40 हो गया तो मेरा प्राइस जो है वो 2000 पे रहेगा, तो एक फॉल दे सकता है। मतलब एक ड्रास्टिक मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है नीचे की तरफ। सेकेंड इज व्हाट, कि जब भी वोलेटिलिटी गिरता है तो तभी जब बाजार एक ट्राई करता है कि बॉटम क्रिएट करना, या फिर बाजार एक ऊपर के लेवल भी लेता है या फिर साइडवेज हो जाता है। ओके, मतलब लोअर वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट पे ज्यादा मोमेंटम नहीं होता, लेकिन जब भी वोलेटिलिटी पीक पे जाता है तो मैक्सिमम टाइम जो है वो प्राइस में हमें गिरावट देखने मिलती है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट विद द फ्यूचर प्राइस या फिर जो भी प्राइस है। ओके, इट्स नेगेटिवली कोरिलेट। अगर मैं एक अच्छा परफेक्ट वर्ड बताने जाऊं तो नेगेटिवली कोरिलेट। ओके, सेकेंड इज व्हाट, वोलेटिलिटी एंड प्रीमियम। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि वोलेटिलिटी का प्राइस के साथ इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन वोलेटिलिटी का प्रीमियम के साथ जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी वोलेटिलिटी मेरा बढ़ता है तो मेरा प्रीमियम बढ़ता है, एंड जब भी मेरा वोलेटिलिटी नीचे गिरता है तब मेरा प्रीमियम नीचे गिरता है। अभी ये दोनों चीज हम लोग समझेंगे कि क्यों प्राइस गिरता है वोलेटिलिटी मैक्सिमम टाइम अगर बढ़ेगी तो, और जब भी प्रीमियम बढ़ता है तो वोलेटिलिटी जब बढ़ता है तो प्रीमियम क्यों बढ़ता है। देखो एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं
कि लेट्स सी अगर कहीं पे भी वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई या फिर कोई भी एक ग्लोबल ऐसी चीज है जैसे पैंडेमिक जैसी चीज हो गई, कोविड जैसे जैसे चीज हो गई, राइट। सो उस टाइम क्या होता है कि बाजार में जो है वो फियर बढ़ता है, राइट। डेफिनेटली अगर बाजार में फियर बढ़ेगा तो जो स्टॉक्स है या फिर जो इंडेक्स है उनमें हमें गिरावट देखने मिलती है, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट बेरिश हो जाता है। तो वोलेटिलिटी हमेशा जो है वो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होती है, लेकिन कमोडिटीज, इफ यू कैन सी गो विद द कमोडिटीज चार्ट, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, राइट। गोल्ड सिल्वर, अगर मेरा वॉर सिचुएशन कहीं पे क्रिएट हो गया, अगर कहीं पे भी पैंडेमिक इश्यू हो गया तो मेरे स्टॉक्स को ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास अगर गोल्ड सिल्वर रहेगा तो मुझे उसका ज्यादा वैल्यू मिलेगा, राइट। तो दैट इज द रीजन। सेकेंड, वोलेटिलिटी का प्रीमियम के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखो वोलेटिलिटी जो है वो क्या बता रहा है कि फियर इन द मार्केट, तो डिमांड एंड सप्लाई, देखो 11th एंड 12th डिमांड सप्लाई, जो हम लोग 11th एंड 12th पे सीखे रहेंगे इकोनॉमिक्स, वो कंसेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। डिमांड एंड सप्लाई व्हाट, कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है प्रीमियम बढ़ता है। सिंपल देखो, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट हम लोग राइटर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो अगर वोलेटिलिटी लोअर लेवल पे रहेगी सपोज और ज्यादा जन ने बेचा है, राइटर्स पर्सपेक्टिव मतलब ज्यादा जन ने बेचा होगा, तो अगर वोलेटिलिटी बढ़ के 20 से 40 हो गई तो क्या होगा, बाजार के एक्सपेक्टेशन से कि मोमेंटम दे सकता है, फियर है बाजार में कि मोमेंटम आ सकता है। सो क्या करेंगे, जिन्होंने बेचा है, ओके, जिन्होंने जनरली बेचा है वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन हेज करना शुरू करेंगे। तो जब भी हेज करते हैं तो हेजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। जब भी हम लोग बाइंग करेंगे, ज्यादा बाइंग होंगी, तब भी क्या होगी, प्रीमियम्स, जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम्स है या फिर जो भी ऑप्शन है उसका डिमांड बढ़ेगा। तो किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो टेक्निकली यू नो दैट कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ता है। ज्यादा लोग हेज करते हैं बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी, क्योंकि उन्हें फियर है कि बाजार में एक मोमेंटम आ सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट डिमांड बढ़ता है ऑप्शन का, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्रीमियम जो है शूट कर लेता है ऊपर की तरफ। सेम चीज अगर वोलेटिलिटी लोअर एंड पे, सपोज 20 का वोलेटिलिटी है, 10 का वोलेटिलिटी है, मतलब बाजार एक्सपेक्टेशंस कम है कि मोमेंटम दे सकता है, तो लोग क्या करेंगे, खरीदने से ज्यादा बेचेंगे। तो जब भी कोई भी चीज बेचते हैं हम लोग, सप्लाई अगर हम लोग ज्यादा कर रहे हैं उसका, तो उसका प्राइस गिरता है, राइट। सो दैट इज द रीजन। बहुत सारे जन इसमें ये भी कहेंगे कि फियर बढ़ता है तो राइटर्स जो है वो ज्यादा प्रीमियम्स मांगते हैं, राइट। दोज आर ऑल्सो द सेम कंसेप्ट, दोनों सही है, कुछ गलत या फिर उसका अगर मैं बताने जाऊं ये सही है गलत नहीं, दोनों चीज सेम लेवल पे। लेकिन जो मैंने बताया एक स्टैटिस्टिकल वे में बताया कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे एक फियर और स्पेसिफिकली एक डिमांड एंड सप्लाई के वजह से कभी तो वोलेटिलिटी में एक मोमेंटम मिलता है। ओके, दो चीजें हो गई। थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जन को नहीं पता रहेगा वोलेटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो सिंपल देखो, वोलेटिलिटी जब भी बढ़ेगी तो प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वोलेटिलिटी जब भी गिरेगी तो बाजार साइडवेज होता है या फिर एक बॉटम क्रिएट करके कहीं पे तो ऊपर की तरफ जाने का एक कोशिश करता है। सेकेंड, वोलेटिलिटी इज पॉजिटिव विद द प्रीमियम, मीन्स व्हाट, कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मेरे प्रीमियम्स बढ़ेंगे, एंड जब भी वोलेटिलिटी गिरेगी मेरे प्रीमियम्स नीचे गिरेंगे। नाउ द थर्ड थिंग, व्हाट वाज द थर्ड थिंग, कि वोलेटिलिटी जो है वो एक मीन रिवर्ट करता है हमेशा। ओके, मीन्स वोलेटिलिटी देखो कुछ आपको ऐसे मोमेंटम देना देखेगा, लाइक दिस, ऐसे मोमेंटम देगी आपको, मीन्स व्हाट, इट्स नेवर ट्रेंडिंग। मार्केट कैसे ऐसे मोमेंटम देता है ना, हायर हाई क्रिएट करेगा या फिर लोअर लो क्रिएट करेगा, 100 से 200 पे गया, 200 से 250 पे गया, 300 पे गया, ऐसा होगा। लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो कैसे होगा, सपोज 20 से 30 पे गई तो वापस 15 पे आएगी, 20 पे आएगी, वापस 10 पे जाएगी, 10 से 8 पे गई तो वापस 10 पे आएगी, 15 पे आएगी। तो मीन रिवर्टिंग मतलब क्या, कि लाइक दिस यू कैन सी, ऐसे कि वो मीन के पास वापस आएगा, बॉटम क्रिएट करे तो भी चलेगा लेकिन वो मीन की तरफ वापस आ रहा है। ओके, इट्स नेवर ट्रेंडिंग, ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, एंड फोर्थ वन अगर मैं बताने जाऊं तो वोलेटिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आएगा कि ये मीन रिवर्ट करता है, लेकिन जब भी ये हायर एंड पे जाता है, दैट मीन्स कि जब भी वोलेटिलिटी एक शूट कर लेता है ऊपर की तरफ, तो उधर ज्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करता, ज्यादा देर वोलेटिलिटी वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करती, वो एक क्विक फॉल हमें दे देता है मार्केट में। देखो मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे ना तो एक फॉल हमें देखने मिला है वोलेटिलिटी पे, राइट दिस। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ही आएगा कि अगर वोलेटिलिटी ग्राउंड लेवल पे है
तो उसे स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे हम लोग कि ग्राउंड लेवल पे वो स्टिकी रहता है। ओके, सो स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक ऑन ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो वोलेटिलिटी ज्यादा देर टाइम स्पेंड करता है, लेकिन जब भी वोलेटिलिटी एक स्पाइक अप देगा ऊपर की तरफ तो एक क्विक फॉल हमें देखने मिलेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज वोलेटिलिटी का इंपैक्ट जो आता है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है एटीएम स्ट्राइक्स पे एज कंपेयर आईटीएम स्ट्राइक्स, एज कंपेयर ओटीएम स्ट्राइक्स, और मैं एटीएम स्ट्राइक्स को पेयर करूं तो वोलेटिलिटी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है एटीएम स्ट्राइक्स पे। ओके, क्यों आता है ये भी देख लेते हैं। देखो ओटीएम स्ट्राइक्स को अगर मैं वॉल की तरफ देखूं तो ओटीएम स्ट्राइक्स का एक हद तक देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी उसका ज्यादा है आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का। इन द मनी स्ट्राइक्स का अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो इन द मनी स्ट्राइक्स का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन द मनी क्लोज होने का। लेकिन एटीएम स्ट्राइक इज अ स्ट्राइक जो एक अनसर्टेन स्ट्राइक से एक ही मोमेंटम उसको आउट ऑफ द मनी भी कर सकती है और इन द मनी भी कर सकती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आता है वो एटीएम पे आता है। ओके, एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स एज वेल। अगर मैं देखूंगा तो फार एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी बढ़ गया तो प्रोबेबिलिटी हर किसी का चेंज होगा, लेकिन एक मैं बेसिक्स चीजें देखूं तो ये मेरा इंपैक्ट है। तो कभी भी देखो अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करो, ऑप्शन कैलकुलेटर ओपन करो, इंपैक्ट देखो एटीएम का हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको मैक्सिमम केस में, मोस्ट ऑफ द टाइम। इन द सेंस में अगर बोलते 90-95%। अगर बाजार स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में है, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गया तो हर एक स्ट्राइक का आपको एक ग्राफ पूरा चेंज होते हुए मिलेगा, लेकिन वो कितना परसेंट, प्रोबेबिलिटी उसका कितना है, राइट? सो दिस इज द थिंग। ओके, अगर किसी को ये पूरा कंसेप्ट समझा होगा देन यू कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्योंकि अगर ये नहीं समझा होगा ना तो हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले वो नहीं समझेगा। ओके, नाउ देखो ये हो गया वोलेटिलिटी का कंसेप्ट। नाउ देयर आर मल्टीपल कंसेप्ट एज वेल जो वोलेटिलिटी का एक नेचर या फिर वोलेटिलिटी करंटली कहां पे ट्रेड कर रही है बताएगा। देखो एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताने जाऊं, सपोज बाजार का अभी वोलेटिलिटी चल रहा है 20 और मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां पे जाके ऑप्शन खरीदूं। अभी आप मुझे बताओ कि वोलेटिलिटी करंटली हाई पे ट्रेड कर रही है या फिर लो पे ट्रेड कर रही है, ये मैं कैसे फिगर आउट करूं? करंट बाजार का वोलेटिलिटी लो पे ट्रेड कर रहा है या फिर हाई पे ट्रेड कर रहा है, वो कैसे फिगर आउट करूं? तो ये चीज जो मैं बताने वाला हूं ना ये अभी आगे है। ओके, सो उसे हम लोग सिंपली कहेंगे, इसे मैं थोड़ा यहां पे लेता हूं, IVR एंड IVP। ओके, अभी IVR एंड IVP है क्या? देखो IVR मींस इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक, कि करंट बाजार का जो वोलेटिलिटी है वो कहां पे ट्रेड कर रहा है एज अ रैंक वाइज, जैसे हम लोग 1 to 100 रैंक देते हैं ना वैसे। और IVP मींस व्हाट? इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। मैं यहां पे लिख लेता हूं चाहिए तो, इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक and second is implied volatility percentile। ओके, ये दो क्या करते हैं काम कि करंट बाजार का जो वोलेटिलिटी है वो उसके टॉप पे ट्रेड कर रहा है या फिर करंट बाजार का जो वोलेटिलिटी है वो उसके लो पे ट्रेड कर रहा है, ये फिगर आउट करने में हमें हेल्प करता है। द सिंपल थिंग इज, देखो जब भी IVR एंड IVP अबाउ 60 रहेंगे, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है चलेगा। अगर IVR एंड IVP अबाउ 60 रहेंगे तो मैं उसे कहूंगा कि हाई वोलेटिलिटी एनवायरमेंट है जनरली। ओके, एंड अगर IVR एंड IVP बिलो 60 रहेंगे, बिलो 40 रहेंगे, तो उसे मैं कहूंगा लोअर वोलेटिलिटी एनवायरमेंट। ओके, नाउ सिंपल देखो, अगर सपोज वोलेटिलिटी 20 पे है और वो 30 भी छू के आया है, वो 10 भी छू के आया है, मतलब करंट वोलेटिलिटी कहाँ पे? 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% के रैंक पे है। अगर वोलेटिलिटी अभी सपोज गया 25 पे या फिर 27 पे, मतलब वो आया 60-70 रैंक पे, राइट? मतलब हाई वॉल एनवायरमेंट है तो एक क्विक फॉल मिलेगा, तो एज अ सेलर कहीं पे तो बेनिफिट है, राइट? सो ये चीज हो गई। क्या देखा हम लोग ने? IVR एंड IVP, इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। ओके, नाउ कैसे फिगर आउट करें कि कौन से स्टॉक्स का वोलेटिलिटी ज्यादा बड़ा है, कौन से स्टॉक्स का वोलेटिलिटी सबसे कम है, ये भी एक चीज है देखने के लिए। तो हम लोग आएंगे इसके लिए क्वांट्सएप के होम स्क्रीन पे। अगर आप होम स्क्रीन पे आते हो
तो अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो देर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, जिसमें अगर आप टॉप पे देखोगे तो निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है इनका बिल्टअप आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो अगर निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों अगर मेजरली फॉल दे रहे हैं दैट मीन्स भी कहीं पे तो एक सेंटीमेंट जो बाजार का बेरिश है। अगर तीनों लॉन्ग में रहेंगे दैट मीन्स सेंटीमेंट जो बाजार का बुलिश है। अभी जो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी ड्रास्टिक मोमेंटम है नीचे की तरफ, क्योंकि बाजार में देर आर सम फियर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट। एक दो सैटरडे संडे के बीच में बहुत सारी न्यूज़ आई थी, तो पूरा मोमेंटम आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फॉल दिख रहा है। सो देर आर सिनॉप्सिस, डेज हाई लो, इंट्राडे मूवर्स, अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी टूल भी है यहाँ पे। तो देर आर 85 डेरिवेटिव टूल्स इन दी एप्लीकेशन। तो हर एक टूल के ऊपर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया है। सो चेकआउट द लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाली है वीडियो लाइब्रेरी की। एंड सेकेंडली, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। देर आर 25 फ्री टूल्स इन द एप्लीकेशन जिसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, सो अगर मुझे IVR एंड IVP के बारे में जानना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आऊँगा एनालाइज पे, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो है ना वो IVR एंड IVP लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं आऊँगा तो मुझे हर एक स्टॉक का IVR एंड IVP देखने मिलेगा। यू कैन सी करंटली IV इसका ट्रेड कर रहा है 19.9, IVP कर रहा है 43, IVR कर रहा है 17। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन्स की बात करूँ तो ये हर एक लाइन आपको बता रहा है। ग्रीन लाइन IVR है, IVP रेड लाइन है, IV20 है। ओके, सो इफ आई गो एंड चेक इट मैन्युअली, तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि हर एक स्टॉक मुझे मैन्युअली देखना पड़ रहा है कि कौन से स्टॉक्स का IVR IVP अबाउ 60 है, अबाउ बिलो 40 है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द वॉल ग्रिड। वॉल ग्रिड एक ऐसा टूल है जो आपको एक फिल्टर प्रोवाइड करके देगा कि कौन से स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी है वो हाई पे है या फिर लो पे है। ओके, सो मैं यहाँ पे आऊँगा IVHV पे एंड IVR पे आऊँगा। जैसे मैं IVR पे क्लिक किया तो यू कैन सी मेरे पास एक फिल्टर आ गया IVR के बेस पे, फ्रॉम हाई टू लो। ओके, सो यू कैन सी अगर आप देखोगे मारुति, लुपिन, जिनका IVR चल रहा है 94.18, IVP चल रहा है 99.2। सेम चीज लुपिन पे देखो 92.93 IVR है, IVP 97। सो अगर मैं यहाँ तक भी देखूँ ना अराउंड 60 के अबाव अगर मैं देखूँ तो ये अराउंड दिस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ के ऊपर के सारे स्टॉक्स का मैक्सिमम जो है वो IV बढ़ चुका है, राइट। इसके नीचे आप गए तो IVR बिलो 60 है, IVP अबाउ 80 है स्टिल, लेकिन हम लोग देखेंगे कि दोनों चीज अबाउ 60 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से ऊपर के सारे स्टॉक्स की जो है वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। वही चीज अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड अगर मैं इसे नीचे की तरफ जाऊँ, लेट इट बी गो, तो देखो जो भी स्टॉक्स का IVR एंड IVP बिलो 40 है ना, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने मिलेगा। जिनका IVP करंटली बढ़ चुका है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन यू कैन सी एक कहीं पे तो जिसका IVR बहुत नीचे, IVP भी 40 के नीचे है। फिर उसके बाद पेट्रोनेट इज देयर, राइट, एंड LTF इज ऑल्सो देयर, राइट। सो जिनका वोलेटिलिटी जो है बहुत नीचे की तरफ है, तो ये आप ये इजीली फिगर आउट कर सकते हो। सो अगर आपको इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज की चाहिए कि जनरली अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज कौन से बनाऊं, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि मुझे IVR एंड IVP तो मिला है कि ऐसे स्टॉक्स की वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, गिर चुकी है, लेकिन वोलेटिलिटी बेस पे मैं स्ट्रैटेजीज जनरली कैसे बनाऊं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट। मैं इसके ऊपर वापस एक वीडियो बना के फिर उसमें स्ट्रैटेजीज बता दूंगा, राइट। सो बता दो इफ यू वांट इट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस कि IVR एंड IVP क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं, राइट, वो हम लोग देखने वाले थे जो हम लोगों ने कवर किया, राइट। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।